बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जनरल टर्म है। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को बताना है। डेफिनेशन इसकी आपने लिखनी है। तो एक्सक्रीशन में जो है ये एक्चुअली रिमूवल ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स, रिमूवल ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स, यानी मेटाबोलाइट्स कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वो मेटाबोलाइट्स हम उन्हें कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, अगर वो बॉडी के अंदर स्टोर रहें वो तो नुकसानदेह होंगे, इसलिए हमने उन्हें रिमूव करना है। तो रिमूवल ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स स्पेशली। अब कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एक्सक्रीशन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम जो है ना वो नाइट्रोजनस वेसिस को ही रिमूव करना है। यहाँ पर नाइट्रोजनस वेसिस स्पेशली कह रहे हैं, यानी इसके अलावा भी जो है मुख्तलिफ नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा भी कुछ चीज़ों को रिमूव हुआ है, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव किया जाता है, वो भी एक्सक्रीशन के ज़ुमरे में यहाँ पर आना है। बट यहाँ पर जो फोकस ज़्यादा रखा जाता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट पर रखा जाता है, या नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन जो है वो रिमूवल ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको हम कहते हैं कि ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, एक होता है एक्सक्रीशन का प्रोसेस, एक होता है एक्सक्रीशन के अलावा जो एक प्रोसेस है वो है डेफिकेशन का प्रोसेस। देखें, हम जो फूड खा रहे हैं, हम जो भी हम खाते हैं, तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो हम बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। थ्रू इनस जो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल को एक्सक्रीट किया जाता है। अब वो जो है आप उसको एक्सक्रीशन में नहीं कह सकते। जब भी हमने एक्सक्रीशन की बात करनी है तो एक्सक्रीशन के थ्रू जितने भी वेस्ट रिमूव किए जा रहे हैं वो वेस्ट हमारे मेटाबॉलिज्म के वेस्ट होते हैं, यानी हमारे जितने भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उस मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कोई और जो है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू सेल्स के अंदर जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको रिमूव करना एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहलाता है। तो उनको जो है वो हमारी बॉडी मोस्टली किडनीज़ के थ्रू रिमूव करती है, या मुख्तलिफ जो है लंग्स के थ्रू भी जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को रिमूव कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक्सक्रीशन की पहले डेफिनेशन की बात करनी है, देन आपने थोड़ा सा टच जो है वो एनिमल्स को देना है कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से और प्लांट्स के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन किस तरीके से है। एनिमल्स की हम बात करते हैं। एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के मालिक्यूल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, और यहाँ पे हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म के थ्रू जब ये दोनों मेटाबोलाइज होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की जब तोड़ फोड़ होती है, जब ये टूटते हैं बॉडी के अंदर, तो इनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और जो दूसरी जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो वाटर पर। ये बहुत कार्बोहाइड्रेट की जब मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, एट दी एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होता है। लिपिड्स का भी जब मेटाबॉलिज्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये एनिमल्स के अंदर जो है ये दोनों जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इनको एक्सक्रीट किया जाना है बॉडी से। एनिमल्स के अंदर जो है एक और जो चीज़ पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है। यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स की हमने बात कर ली है कि उनके वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं। एनिमल्स के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। अब जब प्रोटीन के अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है न्यूक्लियो प्रोटीन्स। न्यूक्लियो प्रोटीन किन्हें कहते हैं? न्यूक्लियो मीन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मीन प्रोटीन। हमारा जो डीएनए है, हमारे डीएनए के अंदर, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बट यहाँ पर मैं सिंगल स्ट्रैंड बना लेता हूँ। हमारे डीएनए के अंदर, ये डीएनए है, डीएनए कुछ ख़ास प्रोटीन्स के, डीएनए के अंदर कुछ ख़ास प्रोटीन्स होती हैं जिनके गिर्द वो रैप होता है। ये जो प्रोटीन्स हैं जिनके गिर्द डीएनए लिपटा हुआ है, इन प्रोटीन को नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए को न्यूक्लिक एसिड हम बोलते हैं। तो वो प्रोटीन्स जो कि जिनके गिर्द न्यूक्लिक एसिड जो है रैप हुआ है, या ये इन प्रोटीन्स ने न्यूक्लिक एसिड के साथ ये अटैच्ड हैं,
तो हम कहते हैं कि ये प्रोटीन जो है ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स है, यानी वो द प्रोटीन्स विच आर लिंक्ड और बॉन्डेड विद न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड न्यूक्लियो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन की एग्जांपल यहाँ पर हिस्टोन है। अब जब प्रोटीन और न्यूक्लियो प्रोटीन जो हैं इनका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी जब ये बॉडी के अंदर यानी जब इनकी तोड़ फोड़ की जाती है तो इनके मेटाबॉलिज्म से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो मुख्तलिफ़ तरह के मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी इनके मेटाबॉलिज्म से जो मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे अमोनिया। ये ओवरऑल एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा यूरिया, और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है फॉर एग्जांपल बर्ड वगैरह के अंदर जो है वो यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। यानी हमने एनिमल्स की मेजर मालिक्यूल्स, पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेनी है, लिपिड्स की बात। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेस्ट प्रोडक्ट हैं। प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये थी जनरल एनिमल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, जनरल बात करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो है नाइट्रोजनस बेसिस, प्लांट्स के अंदर आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए प्लांट्स अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के एंड पर जो एंड प्रोडक्ट है वाटर जो है वो बनता है, वाटर भी एंड ऑक्सीजन भी। लिहाजा प्लांट्स के अंदर जो हम कह लें, जो प्लांट्स के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो वाटर है और ऑक्सीजन है, जो कि उसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से रिमूव हो रहा है। इसके अलावा प्लांट के अंदर एक और प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस हर वक्त ही हो रहा होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैं। अब जो प्लांट है अपनी ऑक्सीजन को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, मोस्टली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने स्टोमेटा के थ्रू जो है वो रिलीज़ कर देता है। वाटर को भी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो रिमूव कर देगा। इसके अलावा जो है प्लांट्स के अंदर कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं। इनके अलावा जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो भी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के भी मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है मुख्तलिफ़ तरह के कंपाउंड्स जो हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको प्लांट जो है वो कुछ बाज़ दफ़ा स्टोर कर लेता है, बाज़ दफ़ा उनको प्लांट स्टोर कर लेता है, बाज़ दफ़ा फिर स्टोर करने के बाद जो है वो कुछ अरसे के बाद जब तक उसे ज़रूरत होती है वो स्टोर रखता है, जब ज़रूरत नहीं होती तब वो इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव कर देता है। वो हम बाद में पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ़ कैटेगरी, मुख्तलिफ़ प्रोसेस कौन कौन से जिनके थ्रू रिमूव करता है। तो ये जनरल प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एनिमल्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये जनरल यहाँ पर एक्सक्रीशन के बारे में इंट्रोडक्शन था एक्सक्रीशन का।